वेलकम टू ई फॉर यू। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई स्पेशल सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए का अपकमिंग एग्ज़ाम की फाइनल डेट आ चुकी है। 5 सितंबर 2020 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए हम आपके लिए एक टारगेट बैच लेकर आए हैं जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होगा एनडीए एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टारगेट एनडीए 2020 विद इंग्लिश विद ई फॉर यू दैट इज़ इंग्लिश फॉर यू। हमारा मोटिवेशनल थॉट है जिससे हम शुरुआत करते हैं स्पेशल सीरीज़ की। वो है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्पेशल सेशन। वाई ई फॉर यू? इंग्लिश फॉर यू इज़ अ प्लेटफॉर्म which is dedicated towards your selection. Here we are going to discuss about targeted study as the date of examination is 5 September 2020. Previous year question, those are frequently asked in the examination. Daily vocab section which includes the last year one word antonym synonym. तो यहाँ हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सारे टॉपिक्स हम विद इन टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको आप एक तरह से क्रैश कोर्स की तरह ले सकते हैं, जिसे हम विद इन 1 मंथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डेली आपको वोकैब सेक्शन यहाँ मिलेगा। वोकैब सेक्शन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो हर बार लगातार एग्ज़ाम्स में इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली एनडीए 2020 में। इस बार आपको पता होगा कि एनडीए का एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो 2 फेज़ में जो एग्ज़ामिनेशन होना था वो दोनों बार का एक ही बार हो रहा है। तो इसलिए भी ये थोड़ा कंपटीशन इसमें बढ़ जाता है इस बार, लेकिन हमारे तैयारी में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज से ही शुरू करते हैं। नेक्स्ट आज की वोकेबलरी है। सबसे पहला वर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वह है पार्सिमोनियस। वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और गिव समथिंग। पार्सिमोनियस उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है या कुछ भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचता है। निगार्डली और माइजरली। निगार्डली एक अच्छा वर्ड है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड। ये माइजरली का ही सिनोनियम है। माइजरली आपने वर्ड सुना होगा, तो उसी का सिनोनियम वर्ड है निगार्डली। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसी वर्ड का एंटोनियम है एक्स्ट्रावेगेंट और जनरस। एक्स्ट्रावेगेंट दैट इज़ फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति जो सबसे एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा खर्च करता है, और जनरस परोपकारी व्यक्ति जो ज़्यादा दान करता है, दान पुण्य के काम करता है, तो उसको जनरस बोलते हैं, परोपकारी इंसान बोलते हैं। तो पार्सिमोनियस हमारा वर्ड ये कंप्लीट रहा। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोक्लिविटी। इसमें ये होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग दैट इज़ यूजुअली बैड। मतलब किसी का कुछ ऐसी टेंडेंसी रहती है कुछ गलत करने की, कुछ गंदा करने की, तो वो जिसकी ऐसी टेंडेंसी रहती है तो उसको प्रोक्लिविटी कहते हैं। ये एक टेंडेंसी होती है किसी को। तो इसका सिनोनियम वर्ड होता है प्रीडायलेक्शन, एंड इसका एंटोनियम वर्ड होता है एंटीपैथी एंड डिसइंक्लिनेशन। तो होपफुली आप प्रोक्लिविटी को समझ चुके होंगे। इवेंट मतलब होता है जो कि अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो होती हैं उनको अवॉइड कर देना, उसको कहते हैं ओविएट। और इसी का सिनोनियम हो जाता है सपोर्ट करना, अलाउ करना, मतलब किसी चीज़ को अलाउ करना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ बीट दैट इज अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज। कुछ भी अनयूजुअल और स्ट्रेंज होता है, एकदम बेढंगा, एकदम अलग सा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफ बीट। ऑफ बीट मतलब अनकन्वेंशनल भी इसको बोल सकते हैं, मतलब असाधारण जो चीज़ें होती हैं वो ऑफ बीट होती हैं। जो चीज़ें लीग से हटकर होती हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एकदम सरप्राइजिंगली कुछ हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑफ बीट। जिसका सिनोनियम होता है अनकन्वेंशनल। ऑफ बीट आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा। मैचेस में कई बार अनाउंसमेंट करते हैं, कमेंट्रेटर जो कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं किसी भी शॉट को, हेलीकॉप्टर शॉट हो या किसी भी, तो एकदम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसको ऑफ बीट बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज इनफेलिएबल। इनफेलिएबल दैट इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इसका सिनोनियम होगा अनएरिंग, फ्लॉलेस। और इसका एंटोनियम होगा फॉलिएबल और एरिंग। जो भी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड एकदम डेडिकेटेड स्टडी हमें इस चैनल पे करनी है, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बताइए कमेंट सेक्शन में लेके बताइए आपको आज का सेक्शन कैसा लगा। थैंक यू।